हेलो स्टूडेंट्स, आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के यहाँ पर एक्सरसाइज 8.4 जो मैथमेटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है त्रिकोणमिति के लिए, उसका प्रश्न संख्या 5 में जो सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए है, तो उसका रोमन 5 का रोमन 5 नंबर का सवाल को देख रहे हैं। और देखिए, ये बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आप जब कभी भी बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये सर्वसमीका में सिद्ध करने के लिए जितने भी 10 सवाल आपको दिया गया है एनसीईआरटी में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल है। ठीक है, इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में आप लोग देखेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है। सिर्फ आप क्या कीजिएगा कि अपने दिमाग को स्थिर करके देखिए कि ये बिल्कुल कैसे आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नियम पता ही है, मैंने पहले भी बोला है, मेरे पूर्व के वीडियो को देखते होंगे, मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि थोड़ा बहुत जो सूत्र है उसको आप कैलकुलेशन करके रखिए और हिसाब को रिपीट करते रहिए। हिसाब रिपीट कीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 रोमन 5 है और इसमें जो है आपका इस टाइप का जो सवाल है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 और नीचे का एलिमेंट जो है cos a प्लस साइन ए माइनस 1, आप देखेंगे कि अंश और हर लगेगा कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया है। ठीक है, और लेकिन इसका क्या है, साइन जो है, चिन्ह जो है वो अपोजिट चल रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ cos है, साइन है, 1 है, cos है, साइन है, 1 है। ठीक है, लेकिन cos फर्स्ट जो पहला जो cos है दोनों प्लस चल रहा है, यही सेम चिन्ह है। इसके बाद देखिए ऊपर में माइनस है तो नीचे प्लस है, ऊपर में प्लस है तो नीचे माइनस है, बदला हुआ चिन्ह है। चलिए, इसको आप ध्यान में रखेंगे, आप कभी भी गलती नहीं लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, राइट में जो है सेक ए प्लस कॉट है, कोसेक ए प्लस कॉट है, कोसेक ए प्लस कॉट है। देखिए, ये दो टाइप का सवाल हो सकता है, कॉसेक और कॉट है ना। और दूसरा जो सवाल है आपका, वो आपका कौन सा सवाल है, तो सेक और टेन का सवाल है। आपने संबंध सूत्र को देखा होगा, मैंने आपको पूर्व के वीडियो में दिया है संबंध सूत्र में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, दूसरा मैंने दिया है कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक और टेन में जो संबंध बना है। और तीसरा मैंने दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या आपको लग रहा है कि वही संबंध सूत्र का यहाँ पर उपयोग होगा? ठीक है ना, तो देखिए उसी संबंध सूत्र का आपको उपयोग आएगा इसमें। चूंकि है क्या कि हिसाब जस्ट ये भी ऐसा ही रहे साइन कॉस के पदों में, और राइट में प्रूव करना जाए कॉसेक और कॉट, तो कॉसेक और कॉट का जो रिलेशन है वो आपको समझ में आना चाहिए। और राइट में अगर आपको सेक और टेन का रिलेशन पूछा जाए प्रूव करने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि सेक टेन का प्रयोग करना है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS को लिखते हैं पहले, इसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्यों ऐसा करना है कि किससे भाग देना है। ठीक है, आइए सबसे पहले LHS हम लिखते हैं। LHS जो है वो आपका है लेफ्ट हैंड साइड है आपका cos a माइनस साइन ए प्लस 1 संपूर्ण बटा है आपका cos a प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब आप देखिए राइट जो है RHS जो है वो आपका डिमांड कर रहा है कि cosec a प्लस cot a, तो पहला क्या है cosec a है, तो cosec a बनाने का प्रयास करना है। तो cosec a किसे बनाना है, हम यहाँ पर बता देते हैं कि cosec a 1 को cosec a बनाना है। बताइए 1/1 बटे साइन ए अगर लिख दें तो क्या cosec a बन जाएगा? देखिए यहाँ पर ही इसी जगह आपको समझना है, कहाँ पर क्रिया चल रहा है, 1 से है ना, एक जो लिखा है उसी से स्टार्ट करना है। तो देखिए ये राइट बताता है, ये राइट का वैल्यू अगर सेक अगर पूरा करना है, सेक प्लस 10 या सेक माइनस 10 ऐसा होगा। ठीक है ना,
अगर सेक के रूप में राइट रहेगा सेक 10 में, तो सेक पूरा करने के लिए 1/cos A देना पड़ेगा। अगर आपको cosec पूरा करना है राइट का, तो cosec के जैसा फॉर्म होना चाहिए। तो cosec के जैसा फॉर्म होने के लिए 1 के बारे में सोचिए, 1 क्या देना है, 1 क्या देना है, तो 1/sin, तो ये cosec हो जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर अंश में जब हम यहाँ पर साइन से भाग देने लगेंगे टोटल एलिमेंट में, प्रत्येक पदों में, तो क्या हो जाएगा, cosec तो आ गया है और साथ में cot भी आ जाएगा। इस पर विश्वास कीजिए। अगर आपको sec 10 बनाना हो तो sec 10 वाला भी हिसाब जो है वो आपके उदाहरण में, एग्जाम्पल में, उसको भी आप ऐसे ही इसी नियम का पालन करते हुए कि अगर sec बनाना है तो cos से भाग देना है 1/, और cosec बनाना है तो sin से भाग देना है। हमें लग रहा है कि आपसे ये सवाल अब गलती नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर cosec A राइट पूरा करने के लिए हम यहाँ पर अंश के प्रत्येक पदों में हम sin से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो नीचे हर में भी भाग देंगे, तो लिखते हैं अंश और हर में sin A से भाग देने पर, ठीक है। अंश और हर, अंश तथा हर में sin A से भाग देने पर अब आप देखिए अंश में जब आप भाग देंगे तो अंश के प्रत्येक पदों में भाग देना है, एक एक पद को अलग अलग करते हुए। तो अब देखिए ये आपका cos A है तो भाग देना है अपॉन sin A से, माइनस sin A है तो sin A भाग देना है sin A से ही, प्लस 1 है तो भाग देना है sin A से। मतलब क्या हो रहा है, सभी पदों में sin A से भाग दे दिया अंश में। तो हर का भी प्रत्येक पद क्या चल रहा है, तो ये चल रहा है आपका cos A तो बटे हो जाएगा sin A से भाग देना है, प्लस है sin A बटे में हो जाएगा sin A, माइनस में 1 है तो बटे में हो जाएगा sin A। क्या देखा कि हर के प्रत्येक पदों में भी मैंने sin A से भाग दे दिया। क्यों sin A से भाग दिया है, इसका कारण मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो साइन और साइन कैंसिल होकर के 1, यहाँ नीचे में भी साइन साइन कैंसिल होकर के 1। अब आप क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बनकर तैयार है। तो मैंने कहा था कि cosec भी आएगा तो cot भी आ जाएगा उसके साथ में, ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है अपने आप। तो देखिए यहाँ पर cos बटा साइन है, cos A बटा साइन है, तो ये cot A का फॉर्मूला है। tan A बराबर sin A बटे cos A, बहुत याद होगा आपको। तो cot A इसका अपोजिट होता है cos A बटे sin A, तो cos A बटे sin है cot A हो जाएगा। इसके बाद माइनस 1 है कटने के बाद, और प्लस 1 बटे sin A है तो ये cosec A है ना। तो आप क्या करते हैं, 1 को जैसे सबसे पार्ट इस पार्ट में सबसे पीछे लिखा था वैसे ही 1 को आप पीछे लिखिए, एडजस्टमेंट कीजिए इस तरह से। तो बताइए ये हो गया आपका cos A बटे sin A cot A, इसके बाद यहाँ से प्लस है 1 बटे sin A आपका हो गया cosec A, और इसके बाद माइनस 1 को आप पीछे लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों प्लस एलिमेंट है तो किसी जगह लिख सकते थे लेकिन उसका चिन्ह प्लस रहना चाहिए। चलिए नीचे क्या हो रहा है आपका cos बटे sin, यही हो जाएगा cot A, और इसके बाद आपका माइनस यहाँ क्या चल रहा है 1 बटे sin A, तो ये आपका हो जाएगा cosec A, और प्लस 1 को आप पीछे लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आपका जो सवाल है वो ये देखिए कि जैसे साइन cos और 1 था उसी तरह cot cosec और 1 हो गया। तो क्या राइट में cosec और cot चल रहा है निष्पत्तियां, तो क्या उसके जैसा दिखने लगा कि नहीं। तो आप विश्वास रखिए बिल्कुल आपका आसान सा सवाल है, इसमें कुछ भी घबराना नहीं है। तो देखिए आप क्या करते हैं कि आप हर को अस्थिर कर लीजिए, हर के साथ कोई क्रियाएं मत कीजिए, हर आपका ऑटोमेटिक अंश के साथ कटेगा, ठीक है, ये याद रखना है। अब बात है कि अंश में क्या होगा, आपने किसको विस्तारित किया था, आपका फोकस 1 से चल रहा था, 1 से, 1 को आपने cosec बनाया था। अब अभी भी आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, 1 पर रहना चाहिए,
कि वन ही कुछ करेगा आपके साथ, वन ही आपके सवाल का के सॉल्यूशन का प्रमुख आधार बनेगा। तो देखिए आप अंश के वन को क्या करते हैं, विस्तारित करते हैं, संबंध सूत्र देते हैं। तो वन के को पूरा करने के लिए रिलेशन फॉर्मूला जो बना है संबंध सूत्र, वो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी बना है कि नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी बना है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी बना है। ठीक बात है, हम सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की भी बात करेंगे, लेकिन जब राइट में सेक और टेन रहेगा तब बात करेंगे। यहाँ मेरे लिए निष्पत्तियों किसको लाना जरूरी है, कॉसेक कॉट को लाना जरूरी है। तो वन के लिए हम कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ वन के बदले लिखते हैं, मैंने बताया घर को अस्थिर कर देना है। अब देखिए यहाँ नीचे क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, और अंश में क्या चल रहा है, कॉट प्लस कॉसेक, दोनों प्लस है तो कॉसेक प्लस कॉट भी लिख सकते हैं, कॉट प्लस कॉसेक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसके बाद होल में रख देते हैं माइनस वन है, तो वन को क्या करते हैं, ये लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यही एक का रिलेशन फॉर्मूला था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन होता है। वन को इतना लिखना ये आपके लिए बहुत बड़ा मददगार साबित हो जाएगा। अब देखिए आप अंश में मैंने बोला है कि अंश के साथ ही रहिए, हर के साथ कोई संक्रिया मत कीजिए। हर को आप उतारते हैं, पुनः हर को उतार लीजिए, आपका मान है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस वन, और अंश में क्या देख रहे हैं, तो पहला पार्ट है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए प्लस कॉसेक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो आप बताइए कि क्या ये फैक्टर फॉर्म समझ में आ रहा है आपको अंदर से, कि ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए चल रहा है। ठीक है, तो इसको आप विस्तारित कर लीजिए। ठीक है, फैक्टर फॉर्म बनाइए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक पहला पार्ट उतारिए, यहाँ पर चल रहा है कॉसेक लिख लीजिए पहले आप, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि ये दोनों प्लस ही चल रहा है। अब माइनस, ठीक है, इसका दो पार्ट फैक्टर फॉर्म में तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू हो जाएगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। अब देखिए इसमें जो है आपका ऊपर में जो है ऊपर के साथ चल रहना है, नीचे क्या चल रहा है आपका उतार लेना है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। ठीक है, अब देखिए कि अंश में जो है पहला पार्ट कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, और दूसरा पार्ट में देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए है, मतलब ए प्लस बी से और ए माइनस बी से वो फॉर्म आया है। ठीक है, तो क्या दोनों पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में क्या मिला हुआ है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए मिला है, तो आप कॉमन ले लीजिए, ये आपका कॉमन आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आया। अब देखिए कॉमन के बाद पहले पार्ट में क्या बचा, तो अगर टोटल एलिमेंट कॉमन ही आ जाता है तो वन बचा, तो पहला पार्ट में वन बचा पहले हिस्से में माइनस। अब देखिए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ गया है, तो बचा दूसरे पार्ट में क्या, फैक्टर का दूसरा पार्ट वहां पर बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। लेकिन यहाँ जो माइनस चल रहा है, और माइनस अगर लिखे तो होल में देना पड़ेगा, या नहीं तो होल अगर नहीं करते हैं तो आप कॉसेक ए माइनस कॉट ए नहीं लिख करके कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ चुका है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब आप देखिए कॉमन लेने के बाद ऊपर में जो पार्ट बना है फैक्टर का, दो पार्ट है, ठीक है ना, तो आपका दूसरा पार्ट हर के साथ कैंसिल हो जाता है, चिन्ह सहित मिलाइए। देखिए यहाँ है कॉट ए, यहाँ देखिए पीछे से स्टार्ट कीजिए, कॉट ए प्लस है, माइनस कॉसेक ए, यहाँ देखिए माइनस कॉसेक ए, यहाँ क्या है प्लस वन है, प्लस वन है,
तो ये आपका कैंसिल हो रहा है इसके साथ, ठीक है। तो क्या बच रहा है आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और आपने देखा यही आपका RHS प्रूव करना है। देखिए यहीं पर आपका RHS प्रूव हो जाता है, क्योंकि यही था आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आपको कहीं भी परेशानी नहीं हुआ होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। मैंने धीरे धीरे इसलिए बताया कि चूंकि इसको समझने में जो है आपको कोई भी सवाल इस टाइप से अगर आ जाता है सेक और टेन का भी, तो इसी गुण का जस्ट इसी गुण का अप्लाई करना है, ठीक है। इसी गुण का अप्लाई करना है कि जिस गुण से ये सवाल बना, जैसे कि यहाँ 1 को क्या करना है, आपको क्या बनाना है, राइट का एक त्रिकोणमितीय अनुपात बनाना। अगर सेक बनाना है कोई दिक्कत नहीं है, तो सेक भी बन जाएगा। सेक बनाना हो तो कॉस से भाग देकर के स्टार्ट कीजिए और इसी तरह से बढ़िए, और लास्ट में अगर ये प्रूव हो रहा है सेक और +10 या सेक और -10, तो उससे घबराना नहीं है। अगर आपको RHS नहीं प्रूव्ड हो तो देखिए इसको क्या करते हैं, बढ़ा दीजिए आप इसको। आपने देखा कि 1 + cos पर कहीं रुका था सवाल, तो 1 - cos से आंसर में गुना कर लेते हैं। तो ऐसा भी आपको बढ़ सकते हैं, इसको लेकर के बढ़ाया जा सकता है कि कॉसेक प्लस कॉट अगर नहीं सिद्ध करना हो तो आप इसको कॉसेक - कॉट से आंसर में गुना करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सेक 10 के सवाल में कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो उसको अभी आप आगे बढ़ा करके देखें तो आपका प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ है आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, और मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ भरसक प्रयास कर रहा हूँ, आप बिल्कुल आसानी से इस सर्व समीकरण को सिद्ध करने के लिए सीखिए। और अगर आप नए छात्र हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमेशा ध्यान रखें, मैंने पहले भी बताया है कि 2020 जो चल रहा है इसमें हम लोगों ने जितना भरसक प्रयास किया है तो उस हिसाब से हम लोग बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही सर्व समीकरण खत्म होगा, ये सिद्ध करने का जो सर्व समीकरण का जो सवाल है, इसको खत्म करने के बाद हम लोग गैस पेपर के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन में लग जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई हिसाब बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल पहुंचा देंगे वीडियो के माध्यम से। और ऑब्जेक्टिव का जो सॉल्यूशन हम देंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, वो आपका जितना भी गैस पेपर चल रहा है बिहार बोर्ड के लिए आवश्यक, सबका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हम डालेंगे, ठीक है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जितने भी छात्र हैं आपके लिंक में उसको जोड़िए, ठीक है। थैंक यू।